यूपी को हरा भरा रखने के अभियान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने के न्यूज से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। अन्य राज्यों से आने वाले उत्तर प्रदेश में जो भी कोई प्रवेश करेगा तो उनको कहीं ना कहीं हरियाली देखने को मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का अपना सोचना है और उत्तर प्रदेश के चारों तरफ जो है पेड़ों को लगाने का जो प्रावधान है वो तेजी से काम चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, उत्तर प्रदेश को हरियाली की तरफ से लाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में आने वाले जो भी व्यक्ति होगा उसे कहीं ना कहीं हरियाली देखने को मिलेगी। कैसे देखते हैं इसको, क्या व्यवस्थाएं इस बार, क्या रणनीतियों के साथ में उतर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का यह प्रयास है कि हमारा वातावरण दूषित न होने पाए, इसके लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराने का इस वर्ष लक्ष्य रखा गया है। हमारे विभाग का भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का लक्ष्य है और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विभाग, वन विभाग जो हमारे नोडल विभाग हैं के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का लगभग 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। इस बार वृक्षारोपण से ज्यादा वृक्ष बचाने पर भी जोर दिया जा रहा है सरकार का कि हम वृक्षारोपण करें तो वो रोपित वृक्ष तैयार हो, इसका प्रयास भी आज की तारीख में सरकार कर रही है। और ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया में वृक्ष लगाने का भी है और जहां वृक्ष लगाए जा रहे हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए भी और इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सरकार के भी निर्देश हैं कि इन वृक्षों को बचाने के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है तो मनरेगा के लेबर से भी उनके प्रोटेक्शन के लिए खाद, पानी, निराई, गुड़ाई आदि का इंतजाम और उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी निभाई जाए, जिससे अधिक से अधिक पौध रोपित होने के बाद उनका वो बड़े हों और बड़े होकर के हमारे राज्य के वातावरण को मेंटेन करें, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वायु हमारे राज्य के नागरिकों को मिल सके। इसका प्रयास पूरी तरह से किया जा रहा है। राज्य के सरकार का ये भी निर्देश है कि आस्था के स्थलों में अधिक से अधिक वृक्ष रोपित किए जाएं। जैसे शहीद स्थल है, तमाम सारे शहीद स्थल जहां जहां भी हैं उनके आसपास लगाए जाएं, मंदिर हैं वहां लगाए जाएं, जो भी आस्था के स्थल हैं उन पर लगाए जाएं। तो ऐसा प्रयास लगातार किया जा रहा है कि जो पेड़ लगाए जाएं वो बचाए जरूर जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक वृक्ष माँ के नाम, उन्होंने एक नारा दिया है इस बात को और इसको हर व्यक्ति को लगाने के लिए कहा गया है कि हर एक व्यक्ति जो है 2 पौधे या 1 पौधा जरूर लगाए, वो भी फलदारी वृक्ष लगाए। इस अपील को कैसे जनता तक पहुंचाएंगे? देखिए, सभी कोई जानता है हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में माँ का स्थान सर्वोपरि है और जो व्यक्ति माँ के नाम से पेड़ लगाएगा और उस पेड़ को बचाने का हर संभव प्रयास करेगा, अपनी माँ के समान उसका आदर करेगा, तो जैसे हम लोगों के यहाँ वेदों में लिखा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो हमारे राज्य का नागरिक पूरी तरह से माँ के नाम से जो पेड़ लगाएगा वो बचाने का प्रयास करेगा। और अगर 1 करोड़ लोगों ने माँ के नाम से पेड़ लगा दिए, बाकी विभागों ने अपनी जिम्मेदारियों के साथ लगाए, तो वो 1 करोड़ तो पक्का मैं जानता हूं कि पाल पोस करके जैसे माँ अपने बेटे को बड़ा करती है वैसे हर नागरिक उत्तर प्रदेश का उस पेड़ को पाल पोस के तैयार करेगा, जो हमारी अगली पीढ़ियां उसका लाभ ले सकेंगे। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से पानी बहुत ज़्यादा इस बार बारिश देखने को मिली है, दूसरा कि जो कई पुल थे जो ध्वस्त हो चुके हैं, चाहे नेपाल का पुल हो या बिहार का पुल हो, वो ध्वस्त हो चुके हैं और ऐसे में लगातार पानी का जल स्तर जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। किसान परेशान हो चुके हैं, खेत आधे ज़्यादा जो है डूबते हुए नजर आ रहे हैं। इनको कैसे देखते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे राज्य में 3 ऋतुएं होती हैं और तीनों का महत्व है अपने आप में। बारिश ना हो तो भी जनजीवन को असुविधा होगी, अधिक बारिश हो, बाढ़ से जनजीवन परेशान हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार चिंतित हैं और उन्होंने हर किसी की जिम्मेदारी निर्धारित की है कि आप सबको ऐसी जिम्मेदारी निर्वहन करना है जिससे हमारे बाढ़ से जनजीवन प्रभावित न हो। लेकिन बारिश हो ये भी आवश्यक है। हर कोई जानता है अगर बारिश नहीं होगी तो भूगर्भ जल नहीं बढ़ेगा, भूगर्भ जल नहीं बढ़ेगा तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जल स्रोत, चाहे नदियां हों, चाहे पोखरे हों, तालाब हों, बांध हों, ऐसे पर्याप्त हमारे जल का प्रबंध है। तो जनजीवन को न तो पीने की समस्या से
दो चार होना पड़ेगा और ना ही अधिक बारिश के कारण कोई ज्यादा जनहानि होने पाएगी, नुकसान होने पाएगा। इसका प्रयास राज्य सरकार कर रही है। आखिरी सवाल सर, वन उद्यान विभाग हर साल जो है आम महोत्सव करता है, क्या तैयारियां हैं इस बार जो है आम महोत्सव? हम लगातार आम महोत्सव के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। आम महोत्सव ये बात अलग है कि ये राज्य का हमारा एक महोत्सव है, लेकिन इसके बहाने हम दुनिया के तमाम देशों से और देश के तमाम राज्यों को लोगों को बुलाते हैं, आपस में अनुभव साझा करते हैं। लोग एक दूसरे का अनुभव उत्पादन में, निर्यात में, इन सब के भी काम आता है। तो जब एक साथ तमाम लोग बैठते हैं तो आपस में ये अनुभव साझा करते हैं कि किसके यहाँ काम अच्छा हुआ, तो अच्छा हुआ तो कैसे हुआ। जैसे हम लोगों ने अब की इस बार प्रयास किए कि आम के ऊपर एक कागज की थैली लगा दी गई। अब वो आम जो तैयार हुआ, ये पहला अनुभव है, पहली बार राज्य में ऐसा हुआ है कि आम को थैली के भीतर बढ़ने दिया गया, जिससे कोई पेस्टिसाइड का असर नहीं हुआ, कोई जीवाणु या कोई हानिकारक कीट उस पर नहीं बैठा है, सुंदर सा उसका कलर भी आया है और गुणवत्ता परक आम का उत्पादन हुआ है, जो बाजार में उसका अपने आप में मूल्य संवर्धन हो गया, वैल्यू एडिट हो गई। तो मैं समझता हूं कि ऐसे नए नए चीजें हो रही हैं और जहां कहीं भी हो रही होंगी हमारे राज्य के किसानों को उसको लाभ मिलेगा, उसके अनुभव मिलेंगे। उसके हिसाब से हम अपने राज्य में भी गुणवत्ता परक आम का उत्पादन और आम के निर्यात में ये हमारा मैंगो फेस्टिवल सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार हमारी सरकार जो है लगातार निरंतर प्रयास कर रही है उन किसानों के लिए कि कैसे उनका मूल्य बढ़ाया जाए, किस तरह से जो अपना काम करते हैं उसका मूल्य उन्हें अधिक मिले। और इसके साथ साथ बाढ़ को लेकर के भी उन्होंने चर्चा की कि किस तरीके से हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार निरीक्षण कर रही है तत्परता के साथ में और हर किसानों भाइयों के साथ में हमारी सरकार खड़ी हुई है। कैमरामैन अदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ।